जब भी कोई ग्रह एक लंबे समय बाद परिवर्तन लेता है, परिवर्तन करता है, अपने भाव को छोड़ करके बाहर निकलता है, दूसरी राशि में प्रवेश करता है और उसकी दृष्टि अगर आप पे या उसी का एक भाग आपके खुद की राशि में आ जाए तो उसका प्रभाव भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। राहु केतु की बात करेंगे या राहु की ही बात करेंगे इस वीडियो में, केतु के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। कन्या राशि के लिए क्या प्रभाव लेकर के आएगा, क्योंकि राहु अष्टम भाव में बैठा था। अष्टम भाव में आपके राहु था और खुद राहु आपके मित्र ग्रह कह सकते हैं। हालांकि राहु पे भरोसा नहीं किया जाता, नहीं कर भी नहीं सकते क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है। फिर भी आपकी राशि के जो स्वामी होते हैं बुध ग्रह, उसके परम मित्रों में आ जाते हैं राहु, और वह अष्टम भाव में बैठे थे। तो अष्टम भाव से आपको काफी कुछ अच्छे प्रभाव नहीं थे राहु के, क्योंकि अष्टम भाव जो मिलता है आपके लग्न से या आपकी राशि से वह होता है मेष, और मेष राशि के स्वामी मंगल के साथ में आपके प्रभाव अच्छे नहीं बनते। बुध की मित्रता नहीं है, राहु की मित्रता नहीं है, इस वजह से आप पे प्रभाव अच्छे नहीं थे। 1.5 साल से पूरा पूरा 18 महीने से यहाँ पे आपको कई स्थितियों में परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहां कई तरह के झूठे इल्जाम, गुप्त शत्रु आपके बने, कुछ ऐसी यात्राएं करनी पड़ी, कई बार ऐसी जगह जाना पड़ा, कई बार ऐसे लोगों के सामने जाना पड़ा जिनका चेहरा देखना पसंद नहीं करते थे, कई बार ऐसे लोगों के सामने झुकना तक पड़ गया हो इसी परिस्थिति के कारण। वह सारी ही बदली, अब बदलेगी। 30 अक्टूबर को राहु परिवर्तन करेंगे, परिवर्तन करके आपके सप्तम भाव में आएंगे। जाना तो कोई भी ग्रह होता है जनरली वह चेंज करता है तो आगे बढ़ता है। अष्टम भाव से नवम भाव में जाना चाहिए था, लेकिन आपके सप्तम भाव में आएंगे। क्यों? क्योंकि राहु केतु हमेशा वक्री अवस्था में चलते हैं, कभी सीधे नहीं चलते, हमेशा वक्री चलते हैं और देखते सीधे हैं। राहु आपके इतने समय पिछले अप्रैल से आपके मित्र ग्रह बृहस्पति के साथ थे। बृहस्पति के साथ में बैठ करके गुरु चांडाल दोष बनाया हुआ था अष्टम भाव से, वह भंग होगा, पूर्ण रूप से खत्म ही हो गया है। और आपके सप्तम भाव, जो सप्तम भाव है मीन राशि, अब कौन कौन से नक्षत्र होते हैं, नक्षत्रों से समझोगे ना तो टाइम को अपन डिवाइड कर पाएंगे कि कौन सा समय अच्छा, कौन सा बुरा या कौन सा बिल्कुल बुरा, इसको समझेंगे तो ही समझ में आएगा। अब ऐसे देखेंगे कि हाँ भाई सप्तम भाव में आया है तो बुरा कर देगा, सप्तम भाव को खराब कर देगा, ऐसा नहीं होगा। नक्षत्रों से समझे। परिवर्तन का समय क्या रहेगा आपका? 30 अक्टूबर से लेकर के 18 मई 2025 तक का समय होगा। अब इसमें भी नक्षत्रों से देखो, 2.25 नक्षत्रों में बांटी गई मीन राशि, रेवती, उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद। पूर्वा भाद्रपद का एक ही चरण मिलेगा, 4 चरणों का एक नक्षत्र होता है तो एक ही चरण इसको मिलेगा। रेवती नक्षत्र में आएगा यह 30 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर से लेकर के 8 जुलाई 2024 तक यहां पे रहने वाला है। पश्चात उसके 8 जुलाई से 16 मार्च 2025 तक यहां पे रहने वाला है, और पश्चात 16 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक यह यहां पे रहेगा। अब यहां पे चीज को समझेंगे कि रेवती नक्षत्र किसका हो जाता है। रेवती नक्षत्र जो नक्षत्र होगा उसका भी एक स्वामी होगा, किसी एक ग्रह को उसका स्वामित्व मिला है, तो रेवती नक्षत्र के स्वामी खुद बुध हो जाते हैं, बुध देव हो गए, बुध ग्रह। अब बुध ग्रह का संबंध राहु के साथ में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा संबंध है। तो यहां सीधा सा समझ में आता है राशि भले ही बृहस्पति की हो लेकिन नक्षत्र तो बुध का है, तो बुध खुद के नक्षत्र में राहु को कैसे परेशानी आने देगा, क्यों परेशानी आने देगा, क्यों आपको परेशान करेगा, यहां पे किसी भी तरह से परेशान नहीं करेगा।
हाँ, बात वो अलग हो जाती है कि आपकी कुंडली में ही राहु की स्थिति अच्छी ना हो, राहु की महादशा चल रही हो और अंतर्दशा किसी ऐसे शत्रु ग्रह के साथ आ गई हो, राहु की अंतर्दशा हो, महादशा किसी शत्रु ग्रह की चल रही हो, तो बात थोड़ी सी समझ में आती है कि हाँ परेशानी दे सकता है। अदरवाइज परेशानी यहां पे नहीं देने वाला राहु। किस समय में? जब रेवती नक्षत्र होगा, उस समय में तो बिल्कुल भी परेशानी देगा नहीं। जैसे ही प्रभाव में तेज हुआ, क्योंकि राहु बदलेगा तो उल्टा चलता है, उल्टे से शुरुआत होगी इसकी। सब ग्रह 0 से 1 बढ़ते हैं, राहु और केतु 0 से 30 जाएगा, 29 जाएगा, ऐसे चलते हैं, उल्टे चलने वाले ग्रह हैं, तो ये उल्टा प्रभाव उस हिसाब से लेकर के आएगा। अब यहां पे आपको रेवती नक्षत्र का जो चलेगा 30 अक्टूबर से 8 जुलाई तक का यह समय रहेगा। उसके बाद क्या फिर परेशानियां देगा? अब जो अगला नक्षत्र है वह है आपका उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र खुद शनिदेव के अधीन है। यहां भी बात वही है कि आपकी राशि के, कन्या राशि के पंचमेश खुद शनिदेव, पंचमेश शनिदेव है और राहु की मित्रता शनि से भी है। और क्योंकि ये मित्रता का मतलब आप समझो कि एक तो यह है ना, दानव ग्रहों में माने जाते हैं या क्रूर ग्रहों में माने जाते हैं, दैत्य ग्रहों में माने जाते हैं, तो शनि की श्रेणी में आते हैं राहु भी। तो एक तो वो चीज होगी, एक ही श्रेणी के आ गए कैटेगरी वाइज। दूसरा, शनि की छाया ग्रह राहु है। तीसरा, बुध के संबंध राहु से भी अच्छे हैं, बुध के संबंध शनि से भी अच्छे हैं, पंचमेश हो गए इस वजह से। तो यहां पर भी आपको षड्यंत्रों का काम होगा आपके साथ, या आप खुद किसी षड्यंत्र में शामिल हो जाए कि आप खुद लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दें, ऐसा संभावनाएं बनती है। तो यहां ये चीज तो आती है कि आपको बुरा रिजल्ट तो यहां पे भी देंगे नहीं। अगला प्रभाव क्या होगा, अगला परिवर्तन जो होगा उसकी बात करते हैं, तो वह पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र होता है। यहां आपको काफी हद तक, या ऐसा कह लो कि ये जो अंतिम का समय होगा ना, 16 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक का समय, 2.5-3 महीने का समय, इस महीने में ये जो 2.5-3 महीने होंगे ये आपको परेशान करेंगे और काफी हद तक परेशान करेंगे ये, क्योंकि ये बृहस्पति का नक्षत्र हो गया। बृहस्पति की मित्रता राहु के साथ बिल्कुल भी नहीं है। आपने जो समय देखा है, आप खुद समझदार है, आपने खुद ने यह समय भोगा है, पिछले अप्रैल से लेकर के अभी तक का समय सेम ऐसा ही समय आना है, या हो सकता है इससे बदतर आ जाए समय, उस समय ऐसा आना हो। और उस समय दूसरे ग्रह भी अपनी चाल में चलेंगे, उनका भी प्रभाव होगा। अब यहां तक तो अपने को तारीखों से या नक्षत्रों से समझ में आया। अब और आगे बढ़ते हैं इसको, तो सप्तम भाव में है, कहां कहां दृष्टियां हैं या कहां कहां से असर लाना है इनको, उसको समझें। यहां राहु का जो असर होगा उसकी बात करें। एक तो राहु मीन राशि में है, तो बृहस्पति की खुद की राशि में, बृहस्पति के संबंध बुध से तो अच्छे हैं लेकिन राहु से अच्छे नहीं। एक, चंद्रमा पे दृष्टि जाएगी, क्योंकि 5, 7 और 9 दृष्टि पड़ती है, राहु दृष्टि से देखते हैं, तो 5वीं दृष्टि चंद्रमा पे जाएगी। चंद्रमा मीन्स कर्क राशि पे जाएगी। चंद्रमा के संबंध ना राहु से अच्छे ना बुध से अच्छे, तो ये हो गया। बुध के खुद के ऊपर आएगी, मीन्स बुध पे यहां पे कन्या राशि पे आएगी 7वीं दृष्टि, तो यहां बुध की खुद की राशि पे खुद की दृष्टि आ रही है, दोस्त की, मित्र की, तो वो उस हिसाब से फल देगा। अगला जो होगा वह 9वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि आई वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वही चीज सेम आ जाती, बुध की मित्रता नहीं है इसके साथ, तो वो असर वैसा लाएगी। राहु की भी नहीं है मंगल के साथ में मित्रता, तो वो असर ऐसा लाएगी। अब क्या क्या लाएगी असर, यहां पे सप्तम भाव की इच्छाएं जागृत हो जाए। सप्तम भाव, जो लोग विवाह नहीं करना चाहते हैं उनके भी मन में विवाह की इच्छा जागृत हो जाए।
कुछ लोगों पे यहाँ पे पति पत्नी से आपस में जुड़ाव बढ़ जाए, आत्मीयता बढ़ जाए, लगाव बढ़ जाए पति पत्नी का। पार्टनर्स जो दूसरे भी होते हैं पार्टनर, उनके साथ में भी आपका जुड़ाव अच्छा करेगा ये राहु। कम से कम 1.25 साल का जो समय रहेगा, ये 1.25 साल का बुध और शनि के नक्षत्र में रहेगा, तब तक का जो समय होगा। तो यहाँ पे एक तो ये चीज करेगा, आपसी संबंध जोड़ेगा। यहां शारीरिक भूख बढ़ेगी, एक यहां आपकी किसी चीज को पाने की इच्छा, ललक बढ़ जाएगी। यहाँ पे कोई काम करते हैं या कुछ भी, कोई भी चीज पाने की ललक बढ़ जाएगी यहाँ पे। और किसी चीज की ललक, किसी चीज की इच्छा, भूख बढ़ जाती है तो राहु वहां पे काम करता है उसके लिए, और ऐसा बना देता है, आपका ऑरा ऐसा क्रिएट कर देगा, डेवलप ऐसा कर देगा आपका ऑरा कि वो आसपास की चीजें भी आपको वो चीजें दिलाएगी। राहु आपको इस तरह से देगा। अब राहु की दृष्टि की बात करते हैं तो 5वीं दृष्टि चंद्रमा पे गई। चंद्रमा मीन्स कर्क राशि पे गई। कर्क राशि के पास में आपकी राशि का लाभ भाव, लाभ का जो कोठा है, लाभ की एक तरह से तिजोरी है, वह जो आप कमाई करके अर्जित करके संचय कर रहे हैं, वह सारा ही कर्क राशि के पास है। अब कर्क राशि की मित्रता दोनों के साथ में नहीं है, कर्क राशि के स्वामी की। तो यहां पे लाभ को, जो जो पूर्ण लाभ मिलना चाहिए, वह पूर्ण लाभ आपको देने में सक्षम ना रह पाए। जहां आपको 100 मिलना चाहिए वहां पे 80 तक ही पहुंचाएगा वो। एक तो ये हो जाएगा। और कम से कम यहां पे एक चीज है कि जब तक बुध और शनि का वो नक्षत्र में रहेंगे ना, तब तक तो 80 तक पहुंचा देंगे। लेकिन जैसे ही वो समय निकला, उसके पश्चात आपके उसको और भी तोड़ देंगे लाभ को। तो यहाँ पे यह चीज समझ में आएगी और आप महसूस खुद करेंगे इसको। अब यहां से 7वीं दृष्टि की बात करते हैं तो आपकी खुद की, यहां पे खुद पे असर लाएगा राहु। तो यहां आपके खुद पे असर सीधा सीधा लाएगा। एक तो मस्तिष्क की जो आपकी गणनाएं हैं, आप कुछ गणना करते हैं, कोई भी कोई युति बनाते हैं या कुछ भी तरह का काम करते हैं, इसको कहते हैं प्लानिंग। प्लानिंग अगर कोई करते हैं तो वो प्लानिंग सक्सेस होने के योग बनाएगा। एक यहाँ पे अगर ऊर्जा तेज हो गई राहु की, तो आपको यहाँ पे मस्तिष्क पीड़ा जरूर दे सकता है। यह असर आप पे आना है। आपकी इच्छाएं जो बढ़ाए, बताया कि इच्छाएं भूख बढ़ाएगा, वो सारी चीजें यहाँ पे राहु आपको करके देगा। 9वीं दृष्टि की अगर बात करें तो 9वीं दृष्टि पराक्रम पे चली जाती है। अब यहाँ पे आगे और बताएंगे कि कैसे फल मिलेगा इसका, उसकी बात करेंगे। पराक्रम भाव पराक्रम को खराब करेगा, फैसले गलत करने की संभावनाएं बन जाएगी। काफी हद तक यहाँ पे फैसले गलत होते चले जाएं। इसके लिए कौन सा समय रहेगा, महीने में एक पर्टिकुलर समय आएगा, उस समय यह चीजें होंगी आपके साथ में, उसकी चर्चा करेंगे अभी। फैसले गलत, यहां सोशल लाइफ को थोड़ा सा इफेक्ट डालेगा ये राहु। अब कब कब होगा महीने में, ऐसा तो है नहीं ना कि पूरे 18 महीने का ये समय रहता है तो पूरे ही वो खराब ही करके रख देगा, सोशल लाइफ आपकी बिल्कुल बिगाड़ देगा, ऐसा नहीं है। कब करेगा उसको समझो। तो यहां जब जब चंद्रमा, चंद्रमा का काम होगा यहाँ पे कि जब जब चंद्रमा मीन राशि में होगा, तब आपकी ललक बढ़ाएगा, भूख बढ़ाएगा। जब चंद्रमा 2.5 दिन तक एक राशि में चलता है, तो चंद्रमा जब मीन राशि में होगा तब आपकी ललक बढ़ाएगा, भूख बढ़ाएगा, प्रेम की इच्छाएं जागृत करेगा, पत्नी का साथ मांगेगा, चाहे बॉडी मांगे चाहे मन मांगे, पार्टनर्स के साथ में अच्छा संबंध बनाएगा। तो ये मीन राशि में। अगला जो होगा, लाभ टूटने की संभावना है। कर्क राशि में जब चंद्रमा जाएगा, वहां पे वह हिट करेगा चंद्रमा को राहु, तो आपके लाभ खा जाएगा उस समय। फिर अगला, आपके खुद की जो प्लानिंग सक्सेस होने के संभावनाएं बनती है, प्लानिंग कैसे करनी है, वो सारा सब कुछ कन्या राशि में जाएगा चंद्रमा जब। अगला, जब आपके फैसले गलत होने की संभावनाएं होती है या पराक्रम टूटने की संभावनाएं होती है, वो होगा आपका वृश्चिक राशि में जब चंद्रमा
विचरण करेगा। यहां 2.5 दिन, 2.25 दिन का समय चंद्रमा एक राशि में लेता है। इसको आप समझो सीधा, 2.5 दिन, 4 राशियां, 12.5 दिन, 12.5 दिन का समय होगा। 12.5 दिन महीने में, 12.5 मीन्स 13 पकड़ लो, 13 दिन महीने में परेशानियां वाले। अब इसमें 2 दिन तो ऐसे हैं जो आपकी शारीरिक भूख बढ़ा देगा, दिमाग की भूख बढ़ा देगा, दिमाग दौड़ाएगा। 2 राशियां ऐसी निकल गई तो वो, और फिर 2 राशियां थोड़ी परेशानी वाली। वीडियो में काफी कुछ अपन ने बारीकी से बात की। कहीं अच्छा लगा हो, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। उपाय क्या करना चाहिए? उपाय की अगर बात करेंगे तो राहु के लिए यहां पे पक्षियों की सेवा आप विशेष तौर से करें। कन्या राशि वाले जातक, बहुत अच्छा रहेगा। पक्षियों की सेवा ही आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है। यहां स्त्रियां हैं कोई, तो वह हरे रंग की चूड़ी, एक चूड़ी हरे रंग की हाथ में पहने, अच्छा उपाय है, अच्छा काम करेगा और काफी कुछ आपको अच्छा साबित होगा आपके लिए। कुल मिला के राहु का गोचर आपके लिए अच्छा ही है, बुरा नहीं है, बहुत ज्यादा परेशानियां नहीं है, काफी कुछ अच्छा दे के जाएगा आपको। हमसे अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज से आप शुल्क पता करके अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।